कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाकया। करीमाबाद के करीब महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के DSP अली रजा कातिल। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने इमारत में दाखिल होकर गोलियां मारी। अली रजा को जमीन पर गिरने के बाद सर में भी गोली मारी गई। फायरिंग से बिल्डिंग का गार्ड भी जान से गया। DSP अली रजा CTG के शहीद अफसर चौधरी असलम के करीबी साथी रहे। DIG का मुल्जिमान को जल्द कटघरे में खड़ा करने का ऐलान। शहरों फिरोज में अफसोसनाक वाक़े ने दिल दहला दिए। इलाज के पैसे न होने पर बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। बच्ची को पड़ोसियों ने भी रखने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने कब्र कुशाई के बाद मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुल्जिम तैयब का एतराफ़ जुर्म। इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां न रुकी। गजा में फिजाई हमला करके स्कूल को खून में नहला दिया। बच्चों समेत 16 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। नसीरात पनागुज़ीन कैंप में कायम स्कूल की बालाई मंजिलों को निशाना बनाया गया। BBC के मुताबिक हमले के वक्त कुछ बच्चे क्लासरूम में कुरान पाक पढ़ रहे थे। 9 माह में इसराइली हमलों से शहादतों की तादाद 38,153 तक जा पहुंची। 87,828 जख्मी। वज़ीर आज़म ने कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलियात की फरहमी हुकूमत की तरजीह करार दे दी। शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा। आला सतह इजलास में बंदरगाहों की सूरत हाल और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर ब्रीफिंग। वस्त एशिया रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी का इजहार किया। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और रसाई में बेहतरी से अरबों डॉलर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वज़ीर आज़म का खिताब। बंदरगाहों की सलाहियत से फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे का 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। कराकरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। कोयटा और कराची के दरमियान चलने वाली वाहिद मुसाफिर ट्रेन बोलान मेल को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। इश्तिहार जारी कर दिया गया। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग की तहकीकात का आगाज। वजीर दाखिला ने प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल करार दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। लेस्को ने भी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। मुतासरा सारिफीन को रकम वापस करने की यकीन दहानी। रावलाकोट जेल से फरार मजीद 2 कैदी पकड़े गए। रावलपिंडी भाग रहे थे। रेहाड़ा क्रॉस के मकाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 6 हो गई। आजाद कश्मीर की जेल से 2 जुलाई को 19 कैदी फरार हो गए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतबाह पर परवेज खटक बरहम। अली अमीन बड़के मारते हैं। खैबर पख्तूनख्वा उनका सूबा, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बानी PTI हो या कोई और, जिन वाकयात का इल्म है गवाही के लिए बुलाया गया तो हक बात करेंगे। साबिक वजीर आला का मौक़िफ़। अपोजिशन लीडर ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। विफाकी और पंजाब हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बेताब है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा से वारंट गिरफ्तारी के इजरा के बाद मियांवाली और इस्लामाबाद की पुलिस ने घर पर छापा मारा। उमर अयूब का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुल्क में कानून की हुक्मरानी न होने का शिकवा। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजू का समाअत करेंगे। वकील सलमान सफदर दलाइल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात का सर्कुलर जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। 12 जुलाई धरने का मकसद गैर सियासी और आवाम को रिलीफ देने की जिद्दोजहद करार। सक्खर में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। न्यू गोट में धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी। जहलुम में बिजली के बिल 62,000 रुपए आने पर बुजुर्ग शहरी का मुजाहरा। बिल भरने के लिए बच्चा बराए फरोख्त का बोर्ड लगाकर एहतजाज। MQM पाकिस्तान ने अवामी शिकायत सुनने के लिए कंप्लेन सेंटर कायम का इफ्तिताह कर दिया। 10 मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान हाउस में कायम कॉल सेंटर में मौजूद रहेंगे। शिकायत की मॉनिटरिंग MQM सेंट्रल कमेटी करेगी। इंडस जिंदगी के नाम से पाकिस्तान भर में रजाकाराना खून के अतियात जमा करने के कौमी तहरीक का आगाज। स्कूलों और कॉलेजों में ब्लड डोनेशन कैंप होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कराची के इलाके स्टील टाउन में मुबैना मुकाबले के दौरान खातून की हलाकत पर एहतजाजी धरना 20 घंटे बाद खत्म। नेशनल हाईवे पर मुसाफिर घंटों फंसे रहे। वाकया हादसाती तौर पर पेश आया। गाड़ी में सवार खातून क्रॉस फायरिंग में जद में आ गई। DIG ईस्ट का मौक़िफ़। जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश भी कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची में FTC बिल्डिंग से एयरपोर्ट तक इमारतों की तज़ीन व आराइश करेगी। आर्किटेक्ट्स की खिदमात हासिल करने का फैसला।
सड़क के अतराफ शजरकारी, रंग रोगन और टाइलिंग का एहतमाम किया जाएगा। डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी का शारे फैसल का दौरा, कई इमारतों की जबू हाली का नोटिस। लाहौर में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और वाकया। डिफेंस में 13 साल बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाने की शिकायत पर एक मुलजिम गिरफ्तार। कई शहरों में बारिश के दौरान हादसात ने 5 जानें ले ली। मुल्तान में खस्ता मकान की छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहाक। अटक में 2 कमसिन बहनें बरसाती नाले में डूब गईं। भावल नगर की तहसील चिश्तिया में करंट लगने से 25 साल नौजवान झुलस कर जाँ बहाक। पेशावर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। एबटाबाद और करीबी इलाकों में बरसाती नाले उबलने से सड़कों पर दरियाई मंजर। बलूचिस्तान के जिला खुजदार और बोलान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरियाई नाड़ी में 46,000 क्यूसेक का रेला। महकमा मौसमियात की कराची में बूंदाबांदी और बारिश की पेशगोई। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद सिपाही गुलाम अली चांजियो अबाई इलाके कश्मोर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और बड़ी तादाद में इलाका मकीन शरीक हुए। कोहपैमा समीना बेग को तबीयत बिगड़ने पर K2 बेस कैंप से रेस्क्यू कर लिया गया। समीना बेग एक्सपेडिशन में पाकिस्तान और इटली के कोहपैमाओं की मुश्तरका टीम का हिस्सा थी। तबीयत खराब होने के बायस मिशन अधूरा छोड़ना पड़ा। कराची में विमेन क्रिकेट टीम की एशिया कप के लिए तैयारियां। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। टारगेट बॉलिंग की प्रैक्टिस। कौमी टीम 16 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा की मेहनत रंग ले आई। पाकिस्तान फ्यूल एफिशिएंट इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार कर ली। एक बार चार्ज होने के बाद 200 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत होगी।